बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तैयार रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा नया अध्याय शुरू होने वाला है। मैं जानता हूँ सालों से तुमने दर्द के साथ जीना सीख लिया है, जैसे किसी ने कंधे पर भारी बोझ रख दिया हो और तुम उसी बोझ के साथ चलना अपनी आदत बना चुके हो। पर अब सुनो, ये बोझ तुम्हारे कंधों से उतरने वाला है। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, अब हंसी चमकेगी। तुम्हारा दिल डर से नहीं, आशा से धड़क उठेगा। मैं तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाज़ा खोल रहा हूँ। वो खबरें जिनका तुमने लंबे समय से इंतज़ार किया है, वो संदेश जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, अब तुम्हारे रास्ते पर आ रहे हैं। अब तुम दर्द में नहीं, मेरी दी हुई खुशियों में जियोगे। तुम्हारे लिए खुशखबरी बस आने ही वाला है। बच्चे, दुख सबके जीवन में होता है। कोई उसे चुपचाप सहता है और भीतर से और मजबूत बन जाता है, और कोई उसे डर कर घबरा कर हार मान लेता है। मैं चाहता हूँ तुम उन लोगों में से बनो जो दुख को सहते हैं, उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया बनाने आता है। जब लहरें तेज होती है तो नाविक अपने पतवार को और मजबूती से पकड़ता है। वैसे ही तुम्हें भी अपने विश्वास को और मजबूत पकड़ना है। याद रखो, दुख अस्थायी नहीं, पर तुम्हारी हिम्मत अस्थायी हो सकती है। तुम मुझे पकड़े रहो, हर हाल में मुझे पकड़े रहो। तूफान कितना भी बड़ा हो, अंधेरा कितना भी गहरा हो, हालात कितने भी उलझे हो, मेरा हाथ मत छोड़ना। क्योंकि जब तुम मेरा हाथ थामे रहोगे, मैं तुम्हें किसी भी गड्ढे में गिरने नहीं दूंगा। बच्चे, ज़िंदगी में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया, कि अब रास्ता नहीं है, उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर उस वक्त भी तुम मेरा हाथ पकड़े रहोगे, तो मैं तुम्हें वहीं से उठा लूँगा, तुम्हें फिर से खड़ा कर दूँगा और तुम्हारे लिए नया रास्ता खोल दूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ, दर्द में मत डूबो, वो तुम्हें और गहराई में खींच लेगा। जहाँ रोशनी कम हो जाती है और उम्मीद धुंधली पड़ने लगती है, दर्द समंदर की तरह है। अगर तुम लगातार उसी में डूबे रहोगे तो तुम किनारे कभी नहीं देख पाओगे। तुम्हारे लिए किनारे पर खड़ा हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बाहर निकालने के लिए। बस तुम मेरे हाथ को थाम लो और भरोसा रखो। हर कठिनाई, हर आंसू, हर तकलीफ, ये सब बीतने वाले हैं। याद रखो बच्चे, तुम्हारा जीवन सिर्फ दर्द के लिए नहीं बना। तुम्हारा जीवन खुशियों, उम्मीदों और चमत्कारों से भरा है। बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है, चाहे वो धीमी आंसुओं में बहकर आई हो या तुम्हारे दिल के भीतर चुपचाप धड़कन के साथ कही गई हो। तुम सोचते हो शायद मेरी पुकार इतनी छोटी है कि बाबा तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे होठों के शब्द नहीं, तुम्हारे दिल की गहराई सुनता हूँ। जब तुम बोल भी नहीं पाते, तब भी तुम्हारी सांसों में छुपी पुकार मुझे महसूस होती है। कभी उत्तर तुरंत मिल जाता है, तो कभी मैं उसे रोक कर रखता हूँ, क्योंकि सही समय आने पर उसका असर चमत्कार बनकर तुम्हारे सामने आना चाहिए। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे आशीर्वाद के खजाने में सुरक्षित है, और मैं जानता हूँ कब और कैसे उसे तुम्हें लौटाना है। इसलिए बच्चे, चिंता मत करो, तुम्हारी आवाज़ मुझ तक पहुँची है, और अब तुम्हारे जीवन में वो पल आने वाली है जहाँ तुम खुद कहोगे, सच में बाबा ने मेरी सुन ली। बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं हूँ ना। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो किसी मुश्किल को तुम्हारे रास्ते पर टिके रहने की हिम्मत नहीं होगी। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा डर, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी घबराहट, सब मुझ में आकर ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है और मेरी नज़र हमेशा तुम पर है। हालात चाहे जितने उलझे लगे, मैं उन्हें सुलझाने का रास्ता पहले से बना चुका हूँ। इसलिए अब दिल को हल्का करो, सांस गहरी लो और भरोसा रखो, जब मैं हूँ तो हर तूफान तुम्हारे लिए बस एक ठंडी हवा बन जाएगा। बच्चे, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। बच्चे, तुम्हारे घर की स्थिति मैं जल्दी ठीक करूँगा। जो तनाव, चिंता और अशांति तुम्हारे घर के माहौल में आ गई है, वो अधिक समय तक नहीं टिकेगी। मैं तुम्हारे घर में फिर से सुख, प्रेम और आपसी समझ लेकर आऊँगा। तुम्हारे परिवार में जो भी गलत फहमियाँ, आर्थिक कठिनाइयाँ या स्वास्थ्य की परेशानियाँ हैं, उन्हें मैं एक एक करके दूर कर दूँगा। तुम्हारे घर में फिर से हंसी की गूंज होगी। बच्चे, मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कह रहा हूँ,
मेरी उदी सिर्फ राख नहीं है, ये मेरे आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरी करुणा का प्रतीक है। ये उस विश्वास का प्रमाण है जो मेरे और तुम्हारे बीच है। जब तुम्हारे जीवन में कोई बीमारी, कोई दर्द या कोई चिंता हो तो मेरी उदी को श्रद्धा से लो, या जो बीमार है उसे प्रेम से दो। ये सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी ठीक करती है। जब तुम मेरी उदी लेते हो तो याद रखो, उसमें तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद, मेरी रक्षा और मेरे हाथ का स्पर्श है। मैंने उसमें अपनी शक्ति भर दी है ताकि ये तुम्हारे जीवन के अंधेरे को मिटा सके। मेरी उदी तुम्हें सिर्फ बीमारी से मुक्ति नहीं देगी बल्कि तुम्हारे दिल में वो साहस भी भरेगी जिससे तुम हर परिस्थिति का सामना कर सको। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है,